नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशल सिंह, बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ा बिजनेस.com। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूं आपके लिए, 3C। जी हाँ, पावर ऑफ 3C। ये 3C क्या है और ये 3C जो है ये आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है। हाउ कैन दिस 3C चेंज योर लाइफ एंड ग्रो योर सेल्फ एक्सपोनेंशियली। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जिसको हम 3C बोलते हैं। इस 3C के बारे में मैं वन बाय वन बताऊंगा। ये जो तीनों टूल्स हैं इनको आपको अपनी लाइफ में आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद आपको अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है। और क्योंकि ये टफ होगा आपको, जब आप इसको जानोगे तो ये आपको हो सकता है टफ लगे करने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिकली अपने बिहेवियर में लाओगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो हम बहुत से माहौल होते हैं, बहुत रिलेशनशिप होते हैं, लोग अलग अलग अवधारणाएं बनाते हैं। कोई आप काम करते हो, आपके वर्क प्लेस में अगर बात करें, चाहे आपके घर पे बात करें, तो आपको अपने आप को हर समय प्रूव करना होता है। लेकिन एक जो सक्सेस होता है, लोग बोलते हैं ना कि एक सुपर सॉलिड फोकस कैसे आएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और कैसे ये जो 3C की पावर मैं बताने वाला हूँ, कैसे अगर इसको अपना लेते हो आप तो कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे, इसके बारे में आइए चले जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला C है जिसका नाम है कंप्लेन। जी हाँ दोस्तों, नो कंप्लेन। पहले C का नाम है नो कंप्लेन। आप अपनी लाइफ में बहुत सी दिक्कतें आपको होंगी, बहुत सी दिक्कतें आती होंगी, किसी से कोई कभी कहासुनी हो जाती होगी या किसी से कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत सी आपको लोगों से हो सकता है आप उनकी शिकायतें करते हो, कोई छोटी सी बात पे शिकायत करते हो या आपकी कोई शिकायत करता हो, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे की कभी शिकायत करते होगे। ऐसा बहुत से केसेस में होता है, जाने अनजाने हम लोग एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं, ये चीज़ ऐसे नहीं हुआ, वो चीज़ ऐसे नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में सॉलिड फोकस रखना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला ये काम करना है कि आपको कंप्लेन करना बंद कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कंप्लेन करना बंद कर देना है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप इस वीडियो के बाद किसी की कंप्लेन अब नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। जब आप किसी की कंप्लेन नहीं करोगे तो आपको इनर सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है आपके हाई होता जाएगा, आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, डेडिकेशन बढ़ेगा, अपने गोल की तरफ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो सबसे पहला C था नो कंप्लेन। आप अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसको सॉल्व करने के मकसद से उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ना कि उस प्रॉब्लम पे बात करो। ठीक है? तो आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप वादा करो कि आज के बाद आप किसी की कोई कंप्लेन नहीं करोगे। आप ये देखोगे कि मुझसे क्या अच्छा हो सकता है, मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। तो आज के बाद वादा करिए कि आप नो कंप्लेन, किसी कंप्लेन आप नहीं करने वाले हो। सबसे पहला C है, आप इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। इसकी पावर बहुत पावरफुल है, ये आपको खुद एहसास होगा। दोस्तों, दूसरे C की बात कर लेते हैं, नो कंपैरिजन। सेकेंड C जो हमारा बहुत पावरफुल C है वो है नो कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में आप या हम या कोई और या हमारे परिवार वाले, घर वाले रिलेशनशिप में एक दूसरे की कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे को तुलना करते हैं। जाने अनजाने छोटा सा बेबी है या बच्चा है, थोड़ा सा आपका बेबी बच्चा अगर बड़ा है, अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो जा रहा है तो उसकी आप कंपैरिजन कर देते हो टॉपर के साथ। या आप मान के चलो कि आपका कोई रिलेटिव है, आप उसके यहाँ जाते हो, उसके बच्चों के बारे में पूछते हो तो उनकी कंपैरिजन करते हो अपने बच्चों से, या उनके बच्चों की अपने बच्चों से कंपैरिजन करते हो। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये लाइफ में डीमोटिवेशन की तरफ, सुसाइडल स्टेप्स की तरफ आपको आगे लेकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये गंभीर मामला है। छोटा एक धीमा जहर है ये कंपैरिजन। आज के बाद आप वादा करिए, इस वीडियो देखने के बाद आप अपनी लाइफ में अपने आप को, अपने घर परिवार में, अपने बच्चों को या दूसरों के बच्चों का
किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे आप अपना खुद का भी किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं अगर कुशल सिंह हूँ तो मैं किसी और के साथ अपना कंपैरिजन क्यों करूँ? जो लर्निंग मैं ले रहा हूँ, जो नॉलेज मैं ले रहा हूँ, वो दूसरा कोई कैसे ले सकता है? अगर वो ले भी रहा है तो मेरा प्रेजेंट करने का वैल्यू दूसरा है, मेरा उस पॉइंट ऑफ वैल्यू दूसरा है, मेरा सोचने का नज़रिया उस पॉइंट पे दूसरा होगा, किसी और का दूसरा होगा, मेरा बोलने का तरीका दूसरा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना केवल अपनी बल्कि अपने सोसाइटी में, अपने रिलेशनशिप में किसी और की कभी कोई कंपैरिजन नहीं करनी है। आप ये वादा करिए। इस वीडियो के बाद आप अगर किसी से कंपैरिजन करना बंद कर दोगे ना, तब आप अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे, आप एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे आप, और उसके बाद आपका फोकस बहुत ही शार्प, बहुत तेज़ हो जाएगा। दोस्तों वादा करिए और विश्वास मानिए कि ये 3C मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, डे पर डे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं कंप्लेन और कंपैरिजन करना बंद कर दिया है। ना किसी से मैं कंप्लेन करता हूँ कोई, और ना मैं किसी से कोई कंपैरिजन करता हूँ। बहुत इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप भी करके देखिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे तीसरे सी की। हमारे तीसरे सी का नाम है नो क्रिटिसिज्म। पहला था नो कंप्लेन, दूसरा था नो कंपैरिजन, और तीसरा और बहुत पावरफुल सी का नाम है नो क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बुराई। जी हाँ दोस्तों, जाने या अनजाने में आप कहीं जाते हो, कहीं से आते हो, आपके रिलेटिव, ऑफिस कलीग्स बैकएंड में आपके खिलाफ या आप उनके लिए कभी बात करते रहते हो मजाक में, किसी ने किसी से गलती हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो उनके बारे में एक नेगेटिव विचारधारा पे बात करना ही क्रिटिसिज्म है। आप अगर किसी के लिए थोड़ी सी भी नेगेटिव होकर, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उससे बात कर रहे हो, उसके बारे में किसी से बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या हो? क्रिटिसिज्म कर रहे हो। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि आज के बाद आप वादा करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्रिटिसिज्म करना बंद कर दोगे, किसी की बुराई करना बंद कर दोगे। हो सकता है अगला जो काम कर रहा है वो उस अपनी जगह सही हो सकता है जो आप वहाँ कर रहे हो अपनी जगह आप सही हो। तो ये निर्भर करता है कि कौन आदमी क्या एक्शन लेता है। हो सकता है अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको छोटे से ऐसी लर्निंग मिली, उसको छोटे से ऐसा खराब माहौल मिला। कोई पेट से गलत काम सीख के तो नहीं आता है ना, कोई पेट से गलत बुरा बोलना सीख के तो नहीं आता है ना, उसका माहौल ही उसको सब कुछ सिखाता है। तो आपको ये मान लेना चाहिए कि उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें उसके माहौल परिवेश की गलती है। तो डेफिनेटली आज के बाद आप वादा करिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आप किसी की कंप्लेन नहीं करोगे, आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे, और किसी के साथ आप किसी की भी क्रिटिसिज्म, बुराई आप नहीं करने वाले हो, और ना ही आप अपने बारे में बुरा सोचेंगे। तो इस तीनों स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया, इसको धीरे धीरे करिए। पहले 3 दिन के लिए करिए, 1 हफ्ते के लिए करिए, 15 दिन के लिए करिए, 1 महीने के लिए करिए, और आगे जाके आपको इसको लाइफ टाइम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तभी आप अपने गोल की तरफ शार्प फोकस तरीके से आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों में भटक जाते हैं, बहुत से बात व्यवहार में लोगों के बीच मेंटालिटी, हमारी मानसिकता थोड़ी सी ऐसी है कि मतलब पैटर्न ही गड़बड़ हो जाता है हमारा, उसमें हमारी भी गलती नहीं है। लेकिन अब चूंकि जब आप ये जानते हो तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको सुधारें, आप अपनी गलती को सुधारिए। तो नो कंप्लेन, नो कंपैरिजन, नो क्रिटिसिज्म। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि आप अपने लाइफ में कब से ये इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।